मैं गायत्री स्वागत करती हूँ आप सभी का यौगिक लाइफ में। आज लेकर के आ गई हूँ इन्फॉर्मेशन डेली रूटीन फॉर ऑटम सीजन। एक्चुअली शरद ऋतु के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि शरद ऋतु जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि शरद ऋतु हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शरद ऋतु से हमें यौगिक प्रक्रियाओं की शुरुआत करनी होती है। यौगिक प्रक्रियाओं की शुरुआत करनी है तो उस हिसाब से हमारा डेली रूटीन होना चाहिए। जब डेली रूटीन वैसा होना चाहिए तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपके पास भी होनी चाहिए, ऐसा मैंने सोचा और शरद ऋतु के रिगार्डिंग आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन लेकर के आ गई हूँ। शरद ऋतु में बेसिकली माहौल ऐसा होता है कि सन हीट बहुत बढ़ जाती है। पहले ही बारिश में मतलब बारिश के सीज़न में बहुत सारी बारिश करने की वजह से, वो कंटिन्यूसली मॉइस्ट एटमॉस्फेयर बने रहने की वजह से पित्त जमा जो हो जाता है हमारी बॉडी में। अब पित्त से मतलब आप कंप्लीटली एसिडिटी मत लीजिएगा। शरीर में 3 टाइप के दोष होते हैं, वात, पित्त और कफ। इन 3 दोषों से हमारे शरीर का निर्माण होता है। अब इन 3 में से कोई भी एक ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए या फिर इन तीनों में इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान बीमार पड़ सकता है। पित्त शरीर में जमा होने के कारण पित्त से रिलेटेड बीमारियां हमें हो सकती है। उसमें एसिडिटी आती है, उसमें अर्टिकेरिया आता है, उसमें अलग अलग डिसीजेस आते हैं जो स्किन से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर ब्लड में पित्त जमा हो सकता है। इसके लिए अलग अलग आयुर्वेद के षटकर्म के बारे में भी कहा गया है कि आप रक्त मोक्षण कर सकते हैं, आप विरेचन कर सकते हैं, तो भी पित्त आपका बैलेंस होता है। ऐसा कोई रूटीन मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ जिससे हमारा पित्त बिल्कुल बैलेंस में रहे और उसमें कोई तकलीफ ना आए। सबसे पहले जानते हैं कि बेसिकली होता क्या है। रेनी सीजन में हमारा जो अग्नि होता है वो कम होता है, मतलब हमारा जो पाचन होता है वो धीमा हो चुका होता है। अब जब इंसान शरद ऋतु की तरफ जाता है तब उसको अग्नि धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारा जो पाचन होता है वो थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, इसी के साथ साथ में बॉडी की जो ताकत होती है वो भी बढ़ने को होती है। तो इस टाइम पे ये क्या है, कल्मिनेटिंग सीजन है, तो इसमें हमारा डाइट जितना सिंपल हो उतना अच्छा होता है। अब सिंपल डाइट में जनरली क्या लेना चाहिए, तो आप मूंग मतलब ग्रीन बीन्स ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं, तासीर में ठंडा और पचने में हल्का ऐसा आहार आपको लेना चाहिए। इन दिनों घी खाने का इम्पोर्टेंस ज़्यादा होता है। जितना हो सके आपको घी का प्रमाण अपने शरीर में बढ़ाना है। या तो आप चाहे तो घी में तड़का दे करके सब्जियां खा सकते हैं अपने खाने के ऊपर, मतलब दाल चावल हो या रोटी पे लगा के हो या सब्जी में डाल करके हो, लेकिन 2-3 चम्मच जैसा घी पेट में जाना ज़रूरी होता है। इन दिनों मधुर, तिक्त और कषाय रस जाना ज़रूरी है। आई नो ये टर्म्स बहुत हेवी है, एक्चुअली हमें स्वीट खाना है। ये जितनी हो सके खीर वगैरह, सीरा है, खीर है, ये जो हमारी ट्रेडिशनल मिठाइयाँ है इनका प्रमाण हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए। दूध ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, इस फॉर्म में भी हो आपके डाइट में दूध ज़्यादा से ज़्यादा जाना ज़रूरी होता है। इसी के साथ साथ में थोड़ी कड़वी सब्जियाँ, आप पत्ते वाली मेथी बोलिए, दाने वाली मेथी बोलिए या फिर करेला भी आप खा सकते हैं। जितना ज़्यादा हो सके उतना खाना है, ये हमारे पित्त को बैलेंस करता है। चावल है, मूंग है, मटार है, ये सब भी आपके खाने में रेगुलरली होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके साथ में आती है कि आंवले का सेवन आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा करना है। मतलब हो सके तो आप सुबह में आंवले का रस पी लीजिए या फिर आप आंवले का अचार डाल करके खाइए या फिर आप आंवले को शक्कर के साथ में मिला करके और आंवला कैंडी बना करके खाइए। जिस भी फॉर्म में हो, लेकिन आंवला आपके खाने में जाना ज़रूरी है, जो हमारे पित्त को बिल्कुल बैलेंस करने में मदद करता है। अमरूद मतलब गुआवा, सेब, चीकू, ये जो फ्रूट्स है ये आपके खाने में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अब ये तो हो गई क्या खाना चाहिए ये वाली बात। क्या नहीं खाना चाहिए, तो हमें इन दिनों गर्म चीज़ों से बचना है। गर्म मतलब गर्म तासीर वाली जो चीज़ें हैं उनसे हमें दूर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले ही शरीर में बहुत सारी हीट बढ़ी हुई है और ये गर्म चीज़ें खा करके हमें हीट को बढ़ावा नहीं देना है। गरम तासीर वाली चीज़ें सबसे पहले नहीं खानी है। तली हुई मसाले वाली चीज़ें हमें नहीं खानी है। आपको दही बिल्कुल नहीं खाना है।
लहसुन, राई, काली मिर्च, हींग, इन सब चीज़ों का भी जितना हो सके परहेज़ करना है। इन सब चीज़ों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करनी है। ये तो हो गई खाने पीने की बात। अब देखते हैं कि रूटीन कैसा होना चाहिए। उससे पहले दोपहर में नहीं सोना है। पूरा दिन हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, कॉटन के कपड़े पहनने हैं, क्योंकि पसीना पसीना होता है, बहुत गर्मी लगती है, तो ठंडा एहसास देने वाले कॉटन के कपड़े हमें पहनना ज़रूरी है। रात को मून लाइट में जितना हो सके थोड़ा बहुत चलने जाना है। 15-20 मिनट थोड़ा सा चांद की रोशनी में आप खड़े रहते हैं तो ये भी आपको काफ़ी फ़ायदा करता है। अगर आपको आपके घर पे विंडोज़ अच्छी है और उसमें मून लाइट आते रहता है तो कोशिश ये कीजिएगा कि मून लाइट में रखा हुआ पानी दूसरे दिन आपको पीना है। इसी के साथ साथ में इन दिनों चांदी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीने से कमाल के फायदे देखने को मिलते हैं। चांदी के बर्तन में ओवरनाइट पानी रख के और उसको दूसरे दिन पी सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पानी इन दिनों हमें पीना होता है। एक्सरसाइजेस कौन सी करनी है, तो इन दिनों हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आज तक आपने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की है और अभी ही आप एक्सरसाइजेस की शुरुआत कर रहे हैं तो बिल्कुल भी हैवी एक्सरसाइजेस मत कीजिएगा। जो रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं उनके लिए भी ऐसा होता है कि इन दिनों एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करनी होती है, क्योंकि हमारी बॉडी की जो ताकत होती है वो अपने आप में ही कम हो जाती है और उसकी वजह से हम ज़्यादा अपनी एनर्जी खर्च नहीं कर पाते हैं। स्विमिंग इन दिनों बेस्ट एक्सरसाइज है। आप स्विमिंग करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंटिन्यूसली पानी में रहने से बॉडी का टेम्परेचर भी डाउन होता है, हमारा पित्त संतुलित होने में मदद होती है और मसल्स को भी अपना काम मिल जाता है। जितना हो सके फ्लावर्स के टच में रहना है। हमारे जो रिचुअल्स है वो एक भी बेकार रिचुअल नहीं है। इन दिनों माता जी आते हैं, माता जी को हम अपने हाथों से फ्लावर्स की मालाएं बनाते हैं, वो माता जी को पहनाते हैं। तो ये सब ज़रूरी होता है इन दिनों कि आप जितना हो सके फ्लावर्स के टच में रहिए। थोड़ा सा इत्र हो या परफ्यूम हो वो अपनी बॉडी पे लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे काफ़ी फ्रेशनेस हमें फील होती है। दिनों हमारे यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार भी आते हैं। अभी दशहरा आएगा, इससे पहले नवरात्रि लोग सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, फिर दिवाली आएगी। तो ऑल एंड ऑल ये सीज़न अपने आप में ही फ्रेश करने वाला सीज़न है। जितना हो सके फ्रेश रहिए, अच्छे रहिए। अपने अग्नि को मतलब हमारे पाचन को धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। हमारे रिचुअल्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। नई पीढ़ी को हमारे रिचुअल्स के बारे में बताइए, क्योंकि ये ज़रूरी है। दिस वॉज ऑल अबाउट डेली रूटीन फॉर ऑटम। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सिर्फ दोस्तों के साथ मत कीजिए, अपने से छोटे बड़े सभी के साथ में ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि डेली रूटीन है। धीरे धीरे करके ही पता चलेगा कि कौन से सीज़न में रूटीन कैसा होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, टेक केयर एंड बाय।